जोश बता रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग आए ये समर्थन बता रहा है कि इस बार सभी सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। और यहां के लोग तो आजकल जागरूक लोग हैं। पहले चरण की खबर तो आ गई होगी आपके पास भी, दूसरे चरण की भी खबर आ गई होगी और तीसरे चरण में हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भी वोट कल पड़ने वाला है। लेकिन जब से पहला और दूसरे चरण का वोट पड़ा है, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को देखा होगा। इस गठबंधन ने इस बार पहले और दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे तक एक और सेंचुरी मार देंगे। ये सरकार बनने जा रही है और 7वें चरण तक जब तक चुनाव पहुंचेगा, आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने वाले पहले चरण के चुनाव में के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं। और मुझे लगता है हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे ये शून्य हो जाएंगे, शून्य। और इधर आपने 5 साल में देख लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। इनसे अच्छा झूठ अगर कोई बोलता हो तो बताओ। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें किसान भाइयों बताओ किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये अगर धान आया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं धान के खरीद केंद्र नहीं बने। हमारे किसानों की धान की लूट हुई और कोई भी पैदावार आई है तो किसान की कोई मदद सरकार ने नहीं की। और जब यही किसान खाद लेने गया तो बताओ आपको खाद मिल गई? न खाद मिली न डीएपी मिली। और जब खाद की बोरी आप लेके आए होगे तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बोरी में से भी चोरी कर ली। और यही भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे सरकार बनेगी उनकी तो गरीब जो हवाई चप्पल में चलेगा वो हवाई जहाज में बैठेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। पेट्रोल पहुंच गया, कहां पहुंच गया है सोचो आप। और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। हो गया पेट्रोल, बताइए कहां पहुंच गया। और ये हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज। हवाई अड्डा बेच दिया। हवाई अड्डे में जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई जहाज बिक गए, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक गया। पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच रहे हैं।
ये क्यों बेच रहे हैं? वो कहावत सुनी है आपने कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री जी ने, बड़े बड़े विज्ञापन, दिल्ली में लखनऊ में लाखों नौकरियां दे दी। बताओ नौजवानों, आपको नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ आप। अगर नौकरी मिली हो तो बताओ आप। 2011 टेट वाले लोग, बीए टेट, बताओ बीटीसी क्या हो गया? नौकरी मिली? हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। लाखों लाख बेरोजगार हैं। बताओ बेरोजगार हैं कि नहीं? चाहे हमारे बीए टेट वाले हों और चाहे हमारे बीटीसी वाले हों, ये जो उलझी हुई नौकरियां हैं, कभी परीक्षा रद्द, कभी क्वेश्चन पेपर आउट, इन सबको समय पर और आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, हम उनसे कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकलेगी और पुलिस की, और जो 11 लाख खाली पद हैं सरकार के, उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर आप, जब से समाजवादियों ने तय किया कि घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, जब से समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट सभी की फ्री होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफार्मर फूक गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बल्कि हमारे किसानों के लिए, सिंचाई के लिए बिजली फ्री होगी, कोई सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे पुराने अधिकारी जो कर्मचारी हैं, वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम होगा। ये हमारे किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान हो। कई बार किसानों के ऊपर संकट आ जाता है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए अगर अलग से पैसा बजट का रखना पड़ेगा, किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके, चाहे हमें किसान गन्ने का भुगतान करना पड़े या कभी नुकसान हो जाए किसानों का, मदद करनी पड़े, तो उस पैसे से किसानों की मदद कर करके उनका नुकसान नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है। इधर आपने अखबार पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भारत छोड़ के चला गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का पैसा, 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? और सब कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इधर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है।
रात में जग करके गौशालाएं जो बनी